नमस्ते, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं ऋतु तिवारी पोखरियाल। नमस्ते यूपी में सबसे पहले बात करेंगे लखनऊ की, जहां आज और कल 3 जिलों के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। पश्चिम यूपी का सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे दौरा, तो आज और कल बिजनौर, मुरादाबाद और रामपुर का दौरा करते हुए नजर आएंगे सीएम योगी। तो आज सीएम योगी सबसे पहले पहुंचेंगे मुरादाबाद, जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। 12 बजे अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। विकास कार्यों, कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही करीब 3 बजे के करीब प्रधानमंत्री आवासों का निरीक्षण भी करेंगे। लाकड़ी फाजलपुर में निरीक्षण करेंगे सीएम योगी। 3 बजे मैनाठेर गौशाला का निरीक्षण करेंगे सीएम योगी। वहीं लाकड़ी फाजलपुर चार्जिंग स्टेशन का भी करेंगे निरीक्षण। तो वहीं 3:45 के करीब बिजनौर के लिए रवाना होंगे सीएम योगी। तो 4:10 पर नई पुलिस लाइन बिजनौर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो 4:15 बजे बदेमालन नदी का निरीक्षण करेंगे, नदी के पुनर्जीवीकरण के कार्यों का निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही 4:30 बजे के करीब कृषि औद्योगिक विकास प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। नई पुलिस लाइन में लोकार्पण करेंगे सीएम योगी। तो नवनिर्मित पुलिस बैरक का आवासीय भावनाओं का लोकार्पण जनसभा को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसके साथ ही करीब 6:30 बजे कलेक्ट्रेट सभागार का भी उद्घाटन करेंगे। जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बिजनौर में रात्रि विश्राम करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसके बाद 4 सितंबर को करीब 11:30 बजे निरीक्षण भवन जाएंगे। तो वहीं 11:15 बजे मेडिकल कॉलेज बिजनौर का निरीक्षण करेंगे। 11:30 बजे पुलिस लाइन रामपुर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। निर्माणाधीन आवासीय भवनों का निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही 12:15 बजे के करीब जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे और करीब 12:30 बजे बाल शिशु गृह का निरीक्षण करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नीलेश चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उनसे जानकारी ले लेते हैं। नीलेश, लगातार देखिए पश्चिमी यूपी पर फोकस किया जा रहा है और इसी के चलते आप देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ भी पश्चिम यूपी के दौरे पर है और कहीं ना कहीं आप देखिए विशेष ध्यान जो है वो पश्चिम यूपी पे दिया जा रहा है। चाहे वो रामपुर हो, चाहे वो मुरादाबाद हो, चाहे वो बिजनौर हो, वहां के विकास कार्यों का जायजा लेते हुए सीएम योगी नजर आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज से 2 दिवसीय पश्चिमी यूपी का दौरा है। खासतौर पर अगर हम बिजनौर, रामपुर और मुरादाबाद की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से जब इन 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की जो योजनाएं आम जनता के लिए चलाई जा रही हैं उसका स्थलीय निरीक्षण करने के साथ साथ प्रधानमंत्री आवासों का जिनको लाभ दिया गया है उनका भी स्थलीय निरीक्षण करेंगे। गौशालाएं जो बनाई गई हैं जिसमें गायों को रखने की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से की गई है, उन गौशालों का भी निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो वो बिजनौर में मौजूद रहेंगे, तो बिजनौर की जो एक नदी है उसको कैसे पुनर्जीवित करना है उसको लेकर भी वहां के जो स्थलीय अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनके साथ वो बैठक करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब किसी जिले के दौरे पर रहते हैं तो खास प्राथमिकता उनकी रहती है कि स्वास्थ्य संबंधित जो व्यवस्थाएं उस जिले में चल रही हैं उसका जायजा वो खुद ले। ऐसे में जो बिजनौर में रहेंगे तो कहीं ना कहीं स्थलीय निरीक्षण करने के साथ साथ आम जनता से भी संवाद करेंगे और साफ तौर पे ये जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो योजनाएं जनता के लिए चलाई जा रही हैं क्या उसका लाभ उन लोगों को मिल पा रहा है कि नहीं। उसके अलावा जनप्रतिनिधियों से जब बातचीत करेंगे तो कहीं ना कहीं उनका प्रयास रहता है कि उत्तर प्रदेश का जो विकास मॉडल उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने तैयार किया है क्या वो उन जनपदों में लागू होता है। उसके बाद जब वो शाम को दूसरे जिले के दौरे पर पहुंचेंगे, खासतौर पर अगर हम रामपुर की बात कर लें तो रामपुर जब वो निरीक्षण करने के लिए पहुंचेंगे तो वहां पर भी जनप्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेंगे, अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और कानून व्यवस्था को लेकर बातचीत करेंगे, कानून व्यवस्था कैसे वहां पर कायम रखी जाए। उसके बाद जब मुरादाबाद के दौरे पर रहेंगे तो कहीं ना कहीं तमाम चीजों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो वहां के जनप्रतिनिधि हैं, अधिकारी हैं, उनसे संवाद स्थापित करेंगे। और साथ ही साथ समय समय पर हमने देखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से साफ तौर पर कहते नजर आते हैं कि आपस में सामंजस्य स्थापित करके चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हो, केंद्र सरकार की योजनाएं हो, उनको धरातल पर लागू कराना ही हमारी प्राथमिकताएं हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने धुआंधार तूफानी दौरों के लिए जाने जाते हैं, चाहे वो पश्चिमी यूपी के दौरे रहे हों, पूर्वांचल के दौरे हों। तो ऐसे में जब पश्चिमी यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे तो कहीं ना कहीं उन जिलों का कायाकल्प करने का प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ जो काफी लंबे समय से किया जा रहा है
उसको धरातल पर कितना ज्यादा प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। इससे पहले हमने देखा था कि वो गाजियाबाद के दौरे पर थे, तो गाजियाबाद जब वो गए थे तो गाजियाबाद की आम जनता से मिलने वो रात में पहुंच गए थे। ऐसे में जब बिजनौर में वो रात्रि विश्राम करेंगे तो कहीं ना कहीं देखा जाएगा कि कई कॉलोनियों में जाकर वो खुद स्थलीय निरीक्षण कर सकते हैं। तो तमाम चीजों को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण दौरा आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शुरू होगा, जो कल तक चलेगा। बिल्कुल नरेश, और देखिए ये बेहद महत्वपूर्ण दौरा रहने वाला है। और देखिए जब दौरा होता है तो कहीं ना कहीं अधिकारियों का जो संकट है वो बढ़ जाता है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ किसी भी तरह की लापरवाही अब बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। और अगर विकास कार्यों को लेकर कहीं पर भी कमी पाई जाती है, सीएम योगी तुरंत उस पर एक्शन लेते हुए नजर आते हैं। रामपुर से हमारे साथ फहीम भी जुड़े हुए हैं, उनसे अपडेट ले लेते हैं। फहीम, सीएम योगी आदित्यनाथ रामपुर दौरे पर भी रहेंगे। इस दौरान कहीं ना कहीं वहां पर हो रहे विकास कार्यों, कानून व्यवस्थाओं को लेकर जायजा लेंगे। अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से किस तरह से जमीनी हकीकत की बात की जाए, जो बातें अधिकारी करते हैं, प्रतिनिधि करते हैं, क्या वाकई रामपुर में वो विकास कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। और देखिए फहीम, रामपुर में जीतने के बाद कहीं ना कहीं विशेष ध्यान रामपुर में दिया जा रहा है। जी ऋतु, देखिए मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रामपुर आगमन कई वजहों से भी है। एक जी। सबसे बड़ी वजह यह है कि लोकसभा चुनाव जो प्रचंड बहुमत कहिए उसको, कि उसके साथ वो जीते थे। उन्होंने वायदा किया था यहाँ लोकसभा चुनाव के दौरान, जो वो स्पीच थी उनकी, उसमें बिलासपुर के अंदर, कि वो दोबारा आएंगे अगर आप मुझे यहाँ जिता देते हैं। तो एक तो वजह ये भी है। दूसरा यह है कि इस बार योगी आदित्यनाथ पुलिस को शाबाशी देते नजर आएंगे, और रामपुर के अंदर जो पुलिस के लिए, पुलिस लाइन के अंदर जो भवन बने हैं उनको पुलिस को समर्पित करेंगे और पुलिस का मनोबल बढ़ाते नजर आएंगे। और उसके बाद में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम है वो बाल शिशु गृह का है। बाल शिशु गृह में वो नन्हे मुन्ने बच्चों के बीच बैठकर उनकी समस्याओं को सुनेंगे, और उसके बाद में वो जनप्रतिनिधि के अलावा अधिकारियों के पेट भी कसते नजर आएंगे। और जनसभा के दौरान वो कई सारी योजनाएं और परियोजनाओं को का लोकार्पण करेंगे और उनकी शुरुआत करेंगे। तो रामपुर के अंदर कई वजहों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन बड़ा खास हो चला है। खास इसलिए हो चला है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऋतु वहां आ रहे हैं जहां आजम खां का कहलाया जाता है, आजम खां का किला कहलाया जाता है। और योगी आदित्यनाथ ने आजम खां के उस किले को, उसमें सेंध लगाने का काम किया है। और ये बात साबित कर दी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामपुर के अंदर अपनी पकड़ बनाने में कामयाब रहे हैं और आगे भी कामयाब रहेंगे। यही एक कड़ी है। 2024 का जो चुनाव है ऋतु, वो बिल्कुल सामने है। अगर सामने देखें हम तो तैयारियां नगर निकाय चुनाव को लेकर भी ये है। नगर निकाय चुनाव जो है 2 महीने 3 महीने के भीतर होने जा रहा है, जैसे कि कयास लगाए जा रहे हैं। तो ये जो तैयारियां है ये नगर निकाय चुनाव को लेकर भी है। तो भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं इसको कसने के लिए, इसके पेच कसने के लिए, और कहां विकास धरातल पे हो रहा है और कहां नहीं हो रहा है, इसको देखने के लिए भी रामपुर पहुंच रहे हैं। तो कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11:30 बजे रामपुर पहुंचेंगे और उसके बाद 3.5 घंटे वो रामपुर रहेंगे। 2:30 बजे वो वापसी यहाँ से जनसभा के बाद मुंडा पांडे हवाई अड्डे पर जाएंगे और वहां से वो अमोसी एयरपोर्ट लखनऊ के लिए रवाना होंगे। लेकिन कल का नजारा ऋतु देखने का होगा, क्योंकि कल जिस तरह से योगी आदित्यनाथ रामपुर के अंदर दहाड़ेंगे, गरजेंगे, वो अपने आप में बड़ा अहम होगा। क्योंकि यहाँ कार्यकर्ता भी और वोटर भी उनके आने का इंतजार बहुत टाइम से देख रहा था, और बहुत बड़े खास तोहफा, खास सौगात रामपुर के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेकर आएंगे और उसकी घोषणा करेंगे। तो रामपुर के लिए ये खास होने वाला है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बड़ा ये अहम दिन कह सकते हैं। उसकी वजह बिल्कुल साफ है, क्योंकि धरातल पर भाजपा लगातार काम करती है, और वो चुनाव कोई सा भी हो हर वक्त एक्टिव मोड में रहती है। तो इस तरह से इसको और एक्टिव करने के लिए और उस संस्थाओं को अपनी, और वो जो बूथ पन्ना होता है उसको बूथों को मजबूत करने के लिए
इस बिल्कुल, तरह वो से तमाम कोशिशें की जा रही है जो 2024 के लिए बीजेपी लगातार जो चुनाव को जीतने के लिए, अपने किले को मजबूत करने के लिए तमाम योजनाओं को और जिस तरह से विकास कार्य चल रहा है इस वक्त, वो सब भी देखने कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ रामपुर भी आ रहे हैं। हमारे साथ बिजनौर से फैसल जुड़े हुए हैं, उनसे भी अपडेट ले लेते हैं। फैसल, इस वक्त वहां पर क्या तैयारियां, सीएम योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं और तमाम विकास कार्यों का जायजा लेंगे, इसके साथ कानून व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे, कहीं ना कहीं अधिकारियों में हड़कंप भी हो जाता है इस दौरान। परसों से ही हाई अलर्ट मोड पे हैं लगातार, क्योंकि पहली बार मुख्यमंत्री, सुबह के मुख्यमंत्री एक रात विश्राम करेंगे। और पहली बात यह है कि जो योगी आदित्यनाथ है, ना तो उनका सोने का समय का पता है और ना उठने का समय का पता है, इसलिए अधिकारी हाई अलर्ट मोड पे हैं कि कहां वो निरीक्षण करने के लिए निकल जाएं। बात करें अगर परियोजनाएं की, तो परियोजनाएं 254 करोड़ रुपए की शिलान्यास करेंगे योजनाओं का। उसके बाद हमारे यहाँ एक नवनिर्माण पुलिस लाइन है, उसका शिलान्यास करेंगे। एक विद्युत कुटी महात्मा के नाम से सभागार बनाई गई, उसका शिलान्यास करेंगे। मेडिकल का जायजा लेंगे, उसके बाद रात्रि विश्राम करेंगे और सुबह फिर जाकर वो अपने पदाधिकारी से बात करके रामपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। ठीक है फैसल और फहीम, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। नीलेश, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। बढ़ेंगे आगे। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, एनसीआर की तर्ज पर गठित हो यूपी राज्य राजधानी क्षेत्र, तो जिलों को शामिल कर तैयार करे प्रस्ताव। तो यूपी में भू माफिया मंजूर नहीं होगा, भू माफियाओं के खिलाफ तेज कार्रवाई हो। तो लखनऊ मेट्रो के दूसरे चरण के लिए सीएम ने मांगा है प्रस्ताव। तो आवास एवं शहरी योजनाओं नियोजन विभाग की समीक्षा, सोलर सिटी अयोध्या दुनिया को देगी संदेश, इसके साथ ही ऊर्जा संरक्षण का संदेश देगी अयोध्या। तो भूमाफियाओं के खिलाफ तेज कार्रवाई हो, इसके भी निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। तो एनसीआर की तर्ज पर गठित होगा यूपी राज्य राजधानी क्षेत्र। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नीलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश, सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तर प्रदेश को किस तरह और बेहतर बनाया जाए इसकी कोशिश में लगे हुए हैं, और अब देखिए एनसीआर की तर्ज पर गठित करने में यूपी राज्य राजधानी क्षेत्र को लगे हुए हैं और इसी को लेकर तमाम निर्देश भी दिए। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो समय समय पर वो अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तमाम दिशा निर्देश देते हैं, जिसमें साफ तौर पे कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के विकास के लिए जितनी भी योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, उनको धरातल पर लागू किया जाए। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे कहा है कि दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर उत्तर प्रदेश की राज्य राजधानी को बनाया जाए। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जितने भूमाफिया थे, पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिए थे कि उनको चिन्हित करके उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। हमने पिछले दिनों देखा कि जिस तरीके से नोएडा में ट्विन टावर को गिराने का काम किया गया, जो अवैध तरीके से बनाया गया था, अब मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में वो लिस्टें तैयार की जा रही हैं जिन्होंने अवैध तरीके से निर्माण कार्य किए हैं या फिर जिन्होंने अवैध तरीके से सरकारी जमीनों को कब्जा किया है। उनके कब्जे से जमीनों को मुक्त कराया जाएगा। जहां जरूरत पड़ेगी बुलडोजर चलेगा, जहां जरूरत पड़ेगी वहां पर विस्फोटक लगाकर उस बिल्डिंग को उड़ाने का काम भी किया जाएगा। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने अपने सख्त तेवर दिखाए, जिससे साफ जाहिर होता है कि उत्तर प्रदेश में भूमाफियाओं की अब खैर नहीं है। साथ ही साथ अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के अयोध्या की, तो अयोध्या में वो मॉडल तैयार किया जाएगा जो पूरे उत्तर प्रदेश और देश को एक संदेश देगा कि कैसे हमको ऊर्जा का संचयन करना है। खासतौर पर अयोध्या को जो है सोलर सिटी राजधानी बनाने का काम उत्तर प्रदेश सरकार करेगी, जहां पर सोलर के माध्यम से बिजली को उत्पन्न किया जाएगा, उस बिजली को बचाने का काम भी किया जाएगा, ताकि उत्तर प्रदेश के दूसरे जो जनपद है उनको एक संदेश दिया जा सके कि अयोध्या जैसी पवित्र नगरी में अगर वहां बिजली बचाई जा रही है, कैसे वहां पर बिजली का उत्पादन हो रहा है। तो ऐसी व्यवस्थाओं को उत्तर प्रदेश के साथ साथ दूसरे प्रदेश भी अपनाएंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने रुख साफ कर दिए हैं कि उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर जो भी हर संभव प्रयास होगा वो उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे, जिसका नतीजा होता है कि उत्तर प्रदेश में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस तरीके के आदेश जारी करते हैं तो कहीं ना कहीं अधिकारी उसका पालन कराने में जब विफल होते हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐसे अधिकारियों को भी चिन्हित करके उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करते हैं। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये सख्त आदेश दिए हैं कि जहां कहीं पर भी भूमाफिया है
उनको चिन्हित करके उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। अगर ऐसी लापरवाही कहीं पर पाई जाएगी जहां पर अधिकारी लापरवाह दिखेंगे तो उनके ऊपर भी योगी सरकार का हंटर चलेगा। अब देखना होगा कि योगी आदित्यनाथ ने जो निर्देश दिए हैं उनका कितना कड़ाई से पालन जो जिलाधिकारी हैं, पुलिस के कप्तान हैं, वो करा पाते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के अलग अलग जो जिले हैं उनको दिल्ली एनसीआर के तर्ज पर विकसित करना चाहते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेट्रो के विस्तार को लेकर प्रस्ताव मांगा है कि उत्तर प्रदेश में चाहे वो लखनऊ हो, कानपुर हो, जिन जगहों पर मेट्रो का संचालन होता है उस संचालन की दूरी को और बढ़ाया जाए, और उस जब दूरी बढ़ाई जाएगी तो कहीं ना कहीं लोगों को और ज्यादा लाभ मिलेगा। खासतौर पर अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में अभी मेट्रो 2 रूटों पर चलती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब प्रस्ताव मांगा है तो कहीं ना कहीं लखनऊ मेट्रो का जब विस्तार होगा तो लखनऊ में मेट्रो 2 रूटों से 6 रूटों पर चलेगी, जिसका फायदा उत्तर प्रदेश सरकार को, आम जनता को मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रस्ताव है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। देखना होगा कि इस प्रस्ताव पर मुहर कब तक लगती है और कब मेट्रो का जो विस्तार है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और कानपुर में शुरू हो जाएगा। ठीक है नीलेश, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ की अहम बैठक है। प्राधिकरणों के वीसी के साथ ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं आम जनता का नक्शा आसानी से पास हो, निवेश को सभी प्राधिकरण बढ़ावा दे। तो प्राधिकरणों के वीसी के साथ ये बैठक हुई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक की गई और बैठक के माध्यम से लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश दिए हैं कि जो आम जनता है उनके जो नक्शे हैं वो आसानी से पास किए जा सके। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नीलेश चौहान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नीलेश, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से प्राधिकरण के वीसी से तमाम दिशा निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। और देखिए, नक्शा जो एक बहुत बड़ी समस्या आम जनता के लिए हो जाती है, जब भी वो किसी चीज को लेकर नक्शा बनाते हैं उस दौरान उसको पास कराना बेहद कठिन एक प्रोसेस होता है। अब उस प्रोसेस को कहीं ना कहीं आसान करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से जो विकास प्राधिकरण के वीसी थे उनके साथ कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सख्त निर्देश जारी किए हैं कि उत्तर प्रदेश की आम जनता को कहीं पर कोई परेशानी ना हो। अगर वो घर मकान का नक्शा पास कराने जाते हैं तो उनका नक्शा आसानी से पास किया जाए। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि बीसीए खुद निर्धारित करेंगे कि अगर कहीं से नक्शे का कोई एप्लीकेशन आता है तो वहां पर जो अधिकारी है, संबंधित विभाग के जो मानचित्र देखने वाले अधिकारी हैं, वो वहां पर जाकर स्थिति निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के बाद ही उस नक्शे को पास किया जाएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की हम बात करें तो अलग अलग हिस्सों में हाल फिलहाल में जो तस्वीरें सामने आई हैं, तमाम जगहों से निकल कर आया है कि सरकारी जमीनों पर अवैध तरीके से बिल्डरों ने नक्शा पास करा लिया। उसके बाद जब ये मामला प्रकाश में आया तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुद आदेश करने पड़े और विकास प्राधिकरणों के जो बीसी थे वो कहीं ना कहीं स्थलीय निरीक्षण करने के बाद अब उन नक्शों को निरस्त करने की कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आम जनता की सहूलियत के लिए जो निर्देश जारी किए हैं उस पर विकास प्राधिकरण के वीसी कितना अमल करते हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की अगर हम बात करें तो अगर इस तरीके की व्यवस्था उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में लागू होती है तो कहीं ना कहीं इसका सीधा फायदा आम जनता को मिलेगा। और सबसे जरूरी और अहम अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो तमाम जनपदों में सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा करके बिल्डिंगें बनाई जाती थी, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर दी जाती थी, अगर इस तरीके की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में लागू होती है तो कहीं ना कहीं उन पर भी रोक लगाने का काम उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। ठीक है नीलेश, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। बढ़ेंगे आगे। यूपी में 7 मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के तबादले हुए। डॉक्टर नरेश अग्रवाल मुख्य चिकित्सा अधिकारी मऊ बने। रामकिशोर गौतम मुख्य चिकित्सा अधिकारी शाहजहांपुर। डॉक्टर गीताराम मुख्य चिकित्सा अधिकारी इटावा बने। तो डॉक्टर राजेश तिवारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरदोई बने हैं। तो चिकित्सा अधिकारियों का ये तबादला किया गया। रामकिशोर गौतम मुख्य चिकित्सा अधिकारी शाहजहांपुर बने हैं। इसके साथ ही डॉक्टर गीताराम मुख्य चिकित्सा अधिकारी इटावा बनाए गए। राजेश तिवारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरदोई की जिम्मेदारी दी गई है उन्हें। तो यूपी में 7 मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। वहीं यूपी में 6 पीपीएस अधिकारियों के भी तबादले हुए हैं। निष्ठा उपाध्याय डीएसपी एएनटीएफ गोरखपुर बनाए गए। शैलेंद्र सिंह परिहार डीएसपी
एएनटीएफ मेरठ बनाए गए तो राजकुमार त्रिपाठी डीएसपी एएनटीएफ वाराणसी बने हैं। तो इरफान नासिर खान डीएसपी एएनटीएफ आगरा की जिम्मेदारी दी गई। राजवीर सिंह गौर डीएसपी एएनटीएफ मुख्यालय लखनऊ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अमर बहादुर डीएसपी एएनटीएफ मुख्यालय लखनऊ की जिम्मेदारी दी गई है। भारतीय नौसेना के इतिहास में शुक्रवार यानी कल का दिन बेहद खास रहा, क्योंकि भारत के समुद्री इतिहास में अब तक के सबसे बड़े जहाज और स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को कोचीन शिपयार्ड में जलावतरण किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। महाबली आईएनएस विक्रांत समंदर में दुश्मन को करेगा आक्रांत। जी हां, भारत का पहला विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत नौसेना में शामिल हो गया है। पीएम मोदी ने इसे देश को समर्पित किया। खास बात यह है कि इस उपलब्धि के साथ ही भारत उन देशों के एलीट समूह में शामिल हो गया है जो एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में सक्षम है। फिलहाल इन देशों की सूची में अमेरिका, रूस, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और चीन का नाम शामिल है। इतना ही नहीं, ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कैरियर होगा। विक्रांत 20,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है। ये 262 मीटर लंबा और 62 मीटर चौड़ा है। आईएनएस विक्रांत 40,000 टन वजनी है। इसकी 28 नॉट्स की अधिकतम रफ्तार है। ये एक बार में 7,500 नॉटिकल मील दूरी तय करने में सक्षम है। जहाज में कुल 18 फ्लोर हैं, जिनमें 2400 कंपार्टमेंट्स का निर्माण हुआ है। आईएनएस विक्रांत पर 30 विमानों का समूह रह सकता है। इस कैरियर पर ब्रह्मोस मिसाइल भी तैनात हो सकेगी। आईएनएस विक्रांत पर एक आधुनिक सुविधाओं से लैस एक किचन है, जो एक यूनिट प्रति घंटा 3000 रोटियां तैयार कर सकती है। सबसे खास बात यह है कि इसके निर्माण में 76% स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल हुआ है। विक्रांत को देश को समर्पित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि केरल के समुद्री तट पर हर भारतवासी एक नए भविष्य के सूर्योदय का साक्षी बन रहा है। आईएनएस विक्रांत पर हो रहा ये आयोजन विश्व क्षितिज पर भारत के बुलंद होते हौसले की हुंकार है। उन्होंने कहा कि विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है। विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष भी है। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यदि लक्ष्य दुरंत है, यात्राएं दिगंत है, समंदर और चुनौतियां अनंत है, तो भारत का उत्तर है विक्रांत। आजादी के अमृत महोत्सव का अतुलनीय अमृत है विक्रांत। आत्मनिर्भर होते भारत का अद्वितीय प्रतिबिंब है विक्रांत। आईएनएस विक्रांत के फ्लाइट ट्रायल्स नवंबर तक शुरू हो जाएंगे और ये कैरियर साल 2023 के मध्य तक संचालन के लिए पूरी तरह तैयार होगा। इसके साथ ही समंदर में भी भारत अपनी धाक को और मजबूत करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। चलिए, नमस्ते यूपी में फिलहाल इतना ही। न्यूज़ 1 इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।